नमस्कार, मैं सुकन्या सिंह आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान हमारे देश के अन्नदाता हैं और वे ही हमारे देश के भाग्य विधाता हैं। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। अच्छे बाजार भाव हेतु करे चने की कटाई, गहाई और भंडारण। कैंडिडा फूल की सफल खेती से कमाए अच्छी आय। प्रदेश के जिन किसान भाइयों ने चने की बुआई की थी, वे किसान चने की कटाई, गहाई के कार्य में लगे हैं। ऐसे में किसानों को चाहिए कि चने की कटाई, मड़ाई और भंडारण करते समय कुछ खास बातों का ध्यान रखें, तभी उपज का अच्छा बाजार भाव मिलेगा। तो चने की कटाई, मड़ाई करते समय कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना जरूरी है, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र गुंता अलवर के विषय विशेषज्ञ BL ओला। किसान भाइयों, रबी के अंदर चना अपनी महत्वपूर्ण दलहनी फसल है। इसकी समय पे कटाई करके अपने को अनाज में होने वाले नुकसानों से बचाया जा सकता है। अक्सर देखने में आता है कि किसान भाई कड़ी मेहनत करके फसलें उगाते हैं, पर जब समय आता है फसल कटाई का तो जल्दबाजी कर देते हैं, जिसके कारण उनको उत्पाद का अच्छा लाभ नहीं मिल पाता। यदि किसान थोड़ा सा जागरूक रहें और फसल की परिपक्वता की सही पहचान करके कटाई करें तो अधिक लाभ मिलेगा। जो अगर किसान भाई समय पे कटाई करते हैं तो अपने खेत में जाकर के देखेंगे, जब चने के पौधे सूख करके एकदम तैयार हो जाएं, उसकी फलियां की जो बढ़वार है वो रुक जाती है, साथ ही साथ झड़ना स्टार्ट हो जाती है। तो इस प्रकार से किसान भाई देख सकता है, और जो दाना है वो पक करके एकदम तैयार हो जाता है तथा कठोर हो जाता है। तो इसको अपने देख करके, और जो इसकी फली है वो धीरे धीरे पीली होना शुरू हो जाती है। अगर ऐसी स्थिति होती है तो किसान भाई चने की कटाई कर सकता है। तो किसान भाइयों, कटाई अपने इसमें दराती के द्वारा करना आसान रहता है। और किसान भाई जब भी जैसे अपने चने की कटाई स्टार्ट करें तो थोड़ा सा मौसम का भी अपने को ध्यान रखना जरूरी है। मौसम खुला होना चाहिए, एकदम साफ होना चाहिए, धूप निकली होनी चाहिए। अगर बारिश आने के चांस हो तो अपने को कटाई नहीं करना चाहिए। अगर मौसम एकदम साफ है तो अपने इनकी कटाई कर सकते हैं। और कटाई करके इनको जो अपने पेड़ हैं उनके छोटे छोटे ढेर बना देते हैं, ताकि वो आसानी से धूप के अंदर सूख जाते हैं। और सूखने के बाद में अपने इनको एक जगह इकट्ठा कर सकते हैं, जिसको थ्रेसिंग फ्लोर अपने बोलते हैं, या अपने कोई प्लास्टिक का जो तिरपाल है वो बिछा देना चाहिए नीचे, ताकि अपने को इसमें जो दाने हैं वो ज़मीन में जाने से नुकसान को रोका जा सकता है। उसके बाद अपने को इकट्ठा करके इसकी जो थ्रेसिंग के द्वारा थ्रेसिंग निकलवा सकते हैं। किसान भाइयों, चने की फसल सूखने के बाद ही थ्रेसिंग करवाना चाहिए। थ्रेसिंग करते समय ध्यान रखना चाहिए कि थ्रेसर की जाली फसल के अनुसार लगी हो, ताकि दाने टूटे नहीं और थ्रेसर सही तरीके से काम करती रहे। और जब भी इसको स्टोर करें तो अपने को ये ध्यान रखना है कि इसमें 10 से 12% से अधिक नमी नहीं होनी चाहिए। अगर इससे ज़्यादा अधिक नमी होगी तो उसमें फंगस लगने का या जो कीट है वो लगने का डर रहता है। तो इससे अपना जो दाना है वो इसका रंग खराब हो जाता है और उसमें कीड़े लग करके अपने को नुकसान होने के चांस रहते हैं। चने का भंडार गृह में भंडारित करते समय फर्श में कहीं पर भी दरारें नहीं हो, और यदि दरारें हैं तो उन्हें सीमेंट से भर देना चाहिए। दीवारों में दरारें, पपड़ी आदि नहीं होनी चाहिए। भंडारण के 10 दिन पूर्व कमरे में मैलाथियन का घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए और गोदाम को अच्छी तरह सूखने देना चाहिए। इसके बाद अनाज से भरे बोरों को फर्श पर सीधे न रखें। पहले कोई लकड़ी के फट्टे इस प्रकार रखें कि थोड़ी लकड़ी बाहर की तरफ निकली रहे, और बोरों को दीवार से 1 से 1.5 फीट की दूरी पर रखें। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रख करके किसान भाई उसकी समय पे कटाई करके और जो धूप में सुखा करके बाद में भंडारित करके अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। किसान भाइयों, जैसा कि फसलों की कटाई, गहाई का कार्य जोरों पर चल रहा है और देश में कोरोना ने कहर मचा रखा है, ऐसे में आम जन के साथ साथ किसानों को भी इस कोरोना के कहर से बचाव करना होगा। तो आप इस कोरोना से कैसे बचें, आइए जान लेते हैं। फिर भी इस वक्त सबसे ज्यादा किसान ही परेशान है। पहले से चला आ रहा कृषि संकट लॉकडाउन के चलते गहरा हो गया है। इस समय कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए देश भर में लॉकडाउन है, जिसके चलते लोगों को घरों में रहने की सलाह दी गई है।
लेकिन रबी फसलों की कटाई का समय भी है जिसे अनिवार्य रूप से किसानों को करना है। इसे ध्यान में रखते हुए खेती संबंधी कार्य के लिए किसानों को कई रूप से छूट दी गई है। कुछ सावधानियों को अपनाते हुए किसान खेती के कार्य को पूरा कर सकते हैं। इस बीच किसानों को यह अनिवार्य रूप से ध्यान रखना होगा कि खेती का कार्य करते समय वो सामाजिक दूरी यानी सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर खेतों में कार्य को अंजाम दें। इसके अलावा खेती के काम को पूरा करने के लिए किसान जल्दबाजी बिल्कुल ना करें, यानी जिस कार्य को वो बहुत जल्द खत्म करना चाहते हैं उसे थोड़ा अधिक समय में पूरा कर लें, जिससे खेत में दूरी बनी रहेगी और एक साथ कई श्रमिकों को खेत में कार्य नहीं करना पड़ेगा। ऐसे में हो सकता है आपको थोड़ी मुश्किल जरूर हो, लेकिन आप समय न गंवाकर इस मुश्किल घड़ी में सुरक्षित रहकर खेती के काम को पूरा कर पाएंगे। खेत में कार्य करते वक्त किसानों को यह ध्यान रखना चाहिए कि वो साबुन से हाथ जरूर धोते रहें। इसके अतिरिक्त खेत में खाद या फिर कीटनाशक के अलावा अगर बोरी आदि में कुछ आवश्यक सामग्री ले जा रहे हो तो उसे सैनिटाइज जरूर कर लें। कटाई के दौरान बीच बीच में अपने हाथों को साबुन से अच्छी तरह साफ करते रहें। फसल कटाई का काम कई दिनों तक चलता है, इसीलिए हर दिन के कपड़े एक दिन पहले ही निकाल कर रख लें। एक ही ड्रेस को रोजाना न पहने। काम खत्म होने के बाद कपड़ों को अच्छी तरह से धोकर तेज धूप में सुखाकर ही इस्तेमाल करें। मुंह को कपड़े या मास्क से ढककर ही कटाई का काम करें। तो वहीं खेत पर कोई अनजान श्रमिक आ जाए तो फिर उसे खेत पर आने से रोकें ताकि इस वायरस के संक्रमण को रोका जा सके। किसान भाइयों, जब आप फसलों की कटाई और गहाई के काम में ली जाने वाली मशीनों को साफ जरूर कर लें। साथ ही हो सके तो मशीन एक बार उपयोग में लाने के बाद दोबारा इस्तेमाल करने से पहले अपने हाथ साबुन से जरूर धो लें। सबसे जरूरी बात ये कि जब खेत में फसल की कटाई हो तो उसे अधिकतम दूरी पर ढेर बनाएं और एक साथ कई श्रमिकों को एक ढेर पर कार्य करने से रोकें। फसल की कटाई के बाद उसे भंडारित करते समय ये ध्यान रखें कि उन्हें नई बोरियों में भरें। जब किसान फसल उत्पाद को मंडी में ले जाएं तो वो दूरी बनाए रखें और हर प्रकार से अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें। यदि आपका ट्रैक्टर ड्राइवर चला रहा है और फिर बाद में आप भी चलाएं तो अपने हाथों को मुंह और आंखों से लगाने से बचें और चलाने के तुरंत बाद साबुन से हाथ धोएं और जितना हो सके उतना बाजार का सामान लेने से बचें। कोरोना के खिलाफ चल रही लड़ाई में किसान भी खुद को सुरक्षित करने के साथ साथ लोगों के अन्न की भी रखवाली कर रहे हैं। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। हमारे प्रदेश के अधिकतर किसान परंपरागत फसलों की खेती करते हैं, जिससे उनको कम मुनाफा ही मिलता है। वहीं कुछ किसान ऐसे भी हैं जो कि बाजार मांग को देखते हुए विभिन्न फूलों की खेती करके लाखों की आमदनी कमाते हैं। इन्हीं किसानों में से एक है हेमंत माली, जो कैंडिडा फूल की सफल खेती करके अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। तो चलिए जानते हैं इनकी सफलता की कहानी। और मैंने इस फसल को कैंडिडा को आधा एकड़ में लगाया है। मैं अब आप लोगों को आधा एकड़ के खर्चे के बारे में बता रहा हूँ। और आधा एकड़ में लगभग इसका 500 ग्राम बीज डलता है। इसका बीज काफी छोटा एवं बारीक होता है और इसकी आधा एकड़ की जुताई लगभग 800-1000 रुपये में हो जाती है और इसमें लगभग 500-600 रुपये का गोबर का खाद भी डलता है और इसकी खरपतवार नियंत्रण में लगभग 1000 रुपये के मजदूर लग जाते हैं और इसमें सिंचाई पर लगभग 500 रुपये का खर्चा आता है आधा एकड़ ज़मीन में और इसमें कीटों के नियंत्रण के लिए भी 500 रुपये की दवाई लगभग हमने इस पर छिड़काव किया है। जो कटाई पैकिंग में जो भी मजदूर और कुछ मेरे परिवार के सदस्य ने और हम लोगों ने की है, तो इसमें जो खर्चा आया है वो लगभग 800 रुपये का खर्च इसमें इसकी तोड़ाई में उखड़ाई में खर्चा आता है। 500 से 800 रुपये परिवहन पे खर्चा आया है। इसकी तोड़ाई लगभग 15 से 20 दिनों तक कंटिन्यू होती है। 10 बंडल 15 बंडल हम इसको डेली निकाल सकते हैं मार्केट में। 10 से 12 पोत की एक गड्डी बनती है और ये गड्डियाँ इसकी गड्डियाँ इस प्रकार से 10 गड्डी मिला के अपन एक बंडल बनाते हैं और एक बंडल मार्केट में 100 रुपये का बिकता है। और इसमें आधा एकड़ में लगभग ये 25,000 रुपये का 200-250 बंडल निकल जाते हैं। 20 से 25,000 रुपये के बिक जाते हैं और इसमें लगभग
5,000 रुपये का इसमें खर्चा आ जाता है। और जो भी हमें 25,000 रुपये का मार्केट में हमने बेचा है उसका टोटल खर्च निकाल के लगभग हमें 20,000 रुपये का इस पर शुद्ध लाभ हमें प्राप्त होता है किसान भाइयों। और इसका उपयोग मार्केट में पुष्प गुच्छ और शादी ब्याहों में बुके वगैरह बनाने में होता है। और ये काफ़ी डेकोरेशन के काम में भी आता है। ये देखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है और ये देखने में इसकी खूबसूरती बहुत अच्छी है और इसमें बहुत अच्छी खुशबू भी आती है। सर्दी के मौसम की सीजनेबल फसल है, ये सर्दी के मौसम में ही होती है। लगभग इसकी बारिश ख़त्म होने के बाद इसकी बुआई शुरू हो जाती है और ये जनवरी फरवरी में इसका उत्पादन चालू हो जाता है। इसे हम बीज के माध्यम से इसको हम लगाते हैं। इसका बीज हमें मार्केट में मिल जाता है। इसके लिए हम भूमि की तैयारी करते हैं। ट्रैक्टर की सहायता से इसकी भूमि की मिट्टी को काफ़ी बारीक कर लेते हैं और ये बिल्कुल बारीक हो जाती है। तो इसमें अपन सुपर फास्फेट खाद तो मिक्स कर देते हैं मिट्टी में ताकि इसका पौध जल्दी निकल आए, अंकुरित हो जाए। और हम इसको हाथ की सहायता से छिड़काव विधि द्वारा खेत में लगाते हैं। इसमें क्यारियाँ बनाना पड़ती हैं और इसमें मिट्टी को बारीक करके इसमें अपन जैसे कि धनिये की फसल करते हैं उसी प्रकार इसकी फसल भी हम लोग धनिये की तरह करते हैं। तो इसके बाद अपन इसको थोड़ा मिट्टी में मिक्स करके मिला देते हैं ताकि इसके बीज पानी के बहाव में ऊपर ना बहें। फिर इसमें बीज छिड़कने के बाद इसमें हम सिंचाई करते हैं, पानी देते हैं। इसके बाद 1 हफ्ते बाद इसका पौधा अंकुरित हो जाता है और इसके अंकुरित होने के बाद 20 से 25 दिन बाद इसमें हम मजदूरों की सहायता से इसकी थोड़ी निंदाई करवाकर खुरपी की सहायता से निंदाई करवाते हैं। और हमने इसमें निंदाई करवाई, हमने और हमारे परिवार ने ऐसा किया है। और इसकी निंदाई करवाने के बाद इसमें अपन DAP यूरिया खाद मिक्स करके इसमें देते हैं। इसमें खाद को महीने में 2 बार देना है और इसमें हम पानी हर 15-15 दिन में महीने में देते रहते हैं। और इसमें हम कीटों के नियंत्रण के लिए हमने रासायनिक दवाइयों का भी प्रयोग करते हैं। दवाइयों का छिड़काव करते हैं। इसमें 1 से 2 बार छिड़काव करना पड़ता है। वैसे सर्दी के मौसम में ज़्यादा कीटों का प्रभाव इस पर नहीं होता है और ये काफ़ी अच्छे से इसकी हम देखभाल करते हैं। ये धीरे धीरे फ्लोरिंग करने लगती है। फिर इसकी हम फ्लोरिंग को छटाई के माध्यम से एक प्लांट्स पौधे को हम उखाड़ते हैं। डायरेक्टली उखाड़ना है और फिर इसको उखाड़ के छोटी छोटी टाइप से गड्डियाँ तैयार कर लेते हैं। और ये गड्डियाँ मार्केट में एक बंडल के तौर पे 10 गड्डियों का एक बंडल बनता है और इसको हम एक बंडल मार्केट में तैयार करके मार्केट में इसको पहुँचाते हैं। और सुतली से इसकी बंधाई की जाती है। इस प्रकार से इसको हम बांधते हैं। छोटी छोटी गड्डियाँ इसकी तैयार कर ली जाती हैं। इसका फूल बिल्कुल 2 से 3 दिन तक बिल्कुल पानी में हम लगा के रख सकते हैं, बाल्टियों में लगा देते हैं और इसका फूल काफ़ी दिन तक ऐसे ही बना रहता है। और काफ़ी जो छोटी कलियाँ होती हैं ना, ये भी धीरे धीरे सारी खिलने लगती हैं। दिखने में ये बहुत खूबसूरत होता है बंच और उसकी बुके की ये बहुत खूबसूरती बढ़ा देता है। अभी इसका सीजन चल रहा है और शादी ब्याह का माहौल में इसका बहुत ही अच्छा उपयोग किया जाता है और शादी ब्याह में ये काफ़ी ब्राइटनेस बढ़ा देता है और इसमें काफ़ी चमक दमक होती है। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। प्रदेश के बहुत से किसान भाई खेती के साथ डेयरी व्यवसाय करते हैं। इससे अच्छा लाभ वही किसान ले पाते हैं जो उन्नत नस्ल के पशुओं का पालन करते हैं। और अक्सर देखने में आता है कि किसान पशु खरीदते समय ठगी के शिकार हो जाते हैं। तो जो किसान मुर्रा भैंस खरीदकर पालन करना चाहते हैं, वे इसे खरीदते समय इसकी सही पहचान कैसे करें, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता कार्यक्रम में आज जो प्रश्न हमने शामिल किया है उसे पूछा है गांव बुढ़ा सुरजन, जिला जयपुर से प्रकाश चंद जी ने। आप प्याज की फसल में लगने वाले रोगों की रोकथाम पर जानकारी चाहते हैं।
तो प्रकाश चंद्र जी, आपकी जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का यह है अंश। आप देखते होंगे प्याज जब हम लगाते हैं, अपने राज्य में प्याज की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है और जिन किसानों ने प्याज की फसल लगा रखी है, उनकी फसल में मौसम परिवर्तन के चलते इस समय कई तरह के रोग और कीटों का प्रकोप हो सकता है और समय पर पहचान कर नियंत्रण करना जरूरी है। तो इसमें मुख्यतः प्याज में जो देखते हैं अभी फफूंद से जनित 2 रोग का महत्वपूर्ण ज़्यादा स्थान है। एक होता है पर्पल ब्लॉच, जिसको हम लोग बैंगनी तरह के धब्बे बोलते हैं। दूसरा होता है डाउनी मिल्ड्यू, जो कि हमारा जो यह जो 2 फंगस जिसको हम लोग जोनेट बोलते हैं। और जब यह मैच्योर होता है धब्बा तो देखेंगे काले काले जो हैं, काला काला उस पर बूंदा बूंदा बूंद बूंद जो हमारा वो उसका फंगस का स्पॉट डेवलप हो जाता है। प्याज की फसल में इन रोगों द्वारा भारी नुकसान होता है, तो इस नुकसान को देखते हुए जरूरी हो जाता है कि आप समय रहते इनके नियंत्रण के लिए उचित कदम उठाएं। तो हम लोग दवाई के रूप में बोलते हैं फफूंदनाशक में मैनकोजेब की चर्चा होती है। मैनकोजेब ऐसी दवा है कि वह आपको उपलब्ध हमेशा रहता है और उसको 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल करके छिड़काव करते हैं। हम अनुशंसा करते हैं कि आप दोबारा छिड़काव 10 दिन से 15-20 दिन में करें। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadaata@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041921555 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। अब तक 11,000 से अधिक मामले सामने आ चुके हैं और 230 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। पाकिस्तान के लिए चिंता की